में आने वाले। ठीक है, पहला चैप्टर हमको दिया है अध्याय 1 साइंस में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। एमसीक्यू कहां से आएगा, गौर से सुन लो। एनसीईआरटी की बुक के जो पार्ट की रीडिंग करेगा, चैप्टर की रीडिंग करेगा, एमसीक्यू वहीं से आने वाले हैं 101%। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के लिए मैं बैठा हूं, जो बताऊंगा वही आएगा। सिर्फ एमसीक्यू का पार्ट आपको कवर करना है, उसमें आपको मेहनत करना है। ठीक है, चलिए अध्याय 1 चलते हैं। चैप्टर फर्स्ट अपनी गैसिंग का चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 2023, विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। डिफाइन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल। इज दैट क्लियर? यह क्वेश्चन 2019 में आया और 2019 के बाद 2022 की परीक्षा हुई, सप्लीमेंट्री में आया, मेन एग्जाम में नहीं आया। 2022 के मेन एग्जाम में नहीं आया, सप्लीमेंट्री 2022 के सप्लीमेंट्री पेपर में ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इसके लिए आप विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ये भी यहाँ करके लिखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 6 2023, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जांपल। 2019 में आया, 2020 में आया। ठीक है, इसके चांस बन रहे हैं। देखिए 2019 में आया, 2020 में आया, 2021 में परीक्षा नहीं हुई, 2022 में नहीं आया, 2022 में नहीं आया, इसके आने के चांस है 2023। ठीक है, 100% कुछ ना कुछ आएगा। और डिफरेंट से भी आ सकता है ये, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या बताएं अंतर, ऐसा भी आ सकता है। नहीं तो ऐसा आएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। या ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। या फिर ऐसा आ जाएगा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, समझाइए, उदाहरण दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद मोस्ट आईएमपी 2023, संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एक टुकड़े में आएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, संचारण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ओके। और फिर ऐसे अगर इस प्रकार से नहीं आया तो ऐसे आएगा, संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। 2019 में आया, 2020 में आया। ठीक है, अभी इसके आने के चांस बन रहे हैं। ओके, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कोई पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। आप पदार्थ X का नाम और सूत्र लिखिए, व पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप लोग देखना 2020 में आया था। आगे चलिए, फिर चलते हैं। संयोजकता को परिभाषित कीजिए। यहाँ का नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। फिर 2023, विकृत गंधिता, मोस्ट इंपोर्टेंट 2000। देखो 2 नाम ऐसे बता रहा हूं जो 101% छपेंगे, 2 में से कोई एक तो आप संचारण देख लें और दूसरा विकृत गंधिता देख लें। संचारण बोले तो क्या, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन। व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन, 101%। और एक और विकृत गंधिता 101% 2023। तो डिफाइंड रेंसिडिटी 2023। अगला चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के क्यों किया जाता है या करना क्यों आवश्यक होता है। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बैलेंस 2023। फिर आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 2023, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 2023 100% अभी तक नहीं आया और आने के पूरे चांस है 2023। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। इसका इंग्लिश सुन लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल, 3 नंबर में आएगा। अगला चलिए, रासायनिक समीकरण से क्या जानकारी प्राप्त होती है, व्हाट इंफॉर्मेशंस अ केमिकल इक्वेशन कन्वे 2023। अगला, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर इन्फ्लुएंस्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई 2023। इस प्रकार पहला चैप्टर हो गया आपका खत्म। दूसरा चैप्टर चलते हैं। 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आ रहा है, 4 नंबर के 1 क्वेश्चन आ रहा है। मोस्ट हाई 101% पहला क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। 2019 में आया था। डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जांपल, 101% 2023 लिखें, इंपोर्टेंट है।
फिर अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग ब्लीचिंग पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस 2023। निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस 2019 में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिए 2023। फिर अगला 2023 प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है 2020 में आया। देखिए 2019 में प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉपिक आया, 2020 में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉपिक आया, ठीक है। इंग्लिश में व्हाई शुड बी स्टोर प्लास्टर ऑफ पेरिस इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, राइट इक्वेशन। अगला 2023 विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और दो उपयोग लिखिए। 2020 में आया, 2020 में आया विरंजक चूर्ण। राइट द केमिकल नेम फार्मूला एंड टू यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 101% ये परीक्षा में छपेगा, 100% गारंटी। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए कोई 4, क्योंकि 4 नंबर का यहाँ से आ रहा है और ये 100% आएगा। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए कोई 4। राइट द इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ एनी फूड। इज दैट क्लियर। अगला 2023 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। राइट द केमिकल फार्मूला एंड यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही के खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। चांस है पर उतना आईएमपी नहीं है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अम्ल और क्षार में रासायनिक गुणधर्म में अंतर लिखिए, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म में अंतर लिखिए या रासायनिक गुणधर्म लिखिए 2023। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग नहीं, ये 2023 नहीं है, 2023 नहीं है। मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बता रहा हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस 2019 में आया, प्लास्टर ऑफ पेरिस 2020 में आया, प्लास्टर ऑफ पेरिस 2021 में परीक्षा हुई नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस 2022 में आया। लगातार 3 साल आया और 21 में पेपर हुए नहीं। हो सकता है 21 में भी आया होगा, पर 21 में क्या हुए, पेपर हुए ही नहीं। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का 4 साल हो गए कंटिन्यू है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कंटिन्यू है, सुन रहे हैं आप लोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहीं ऐसा ना हो फिर से देखने को मिल जाए, ओके। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, 2023 नहीं है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पर ये टॉपिक, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग लिखिए, ये 2022 में आ चुका है। लगातार 2019, 2020, 2021 में परीक्षा ली, 2022 में फिर आया। आप अपने हिसाब से देख लें। अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं, अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं 2023। इस प्रकार ये चैप्टर हुआ अपना खत्म, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर 3 में, धातु और अधातु। 1 नंबर का 3 आ रहा है, 2 नंबर का 1 आ रहा है। अब चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक गुणधर्म और धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए। देखो मैं आपको बता रहा हूं, धातु और अधातु का ही टॉपिक आएगा 101%, ठीक है। और इनकी 2 कंडीशन होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको 100% यहां से क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा कि मेटल और नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस बताओ, या मेटल और नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस बताओ, या फिर आएगा कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो, या नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो। 100% गारंटी है ये टॉपिक छपेगा परीक्षा में। आप अपने हिसाब से कर लें। क्वेश्चन नंबर पहला 2023 था, फिर अगला 2023 लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके, मोस्ट इंपोर्टेंट 2019 में आया था। आगे लिखिए मोस्ट इंपोर्टेंट 101%। ऐसे 4 नाम बता रहा हूं जिसमें से 1-2 नंबर का ही छपेगा 100%। डिफाइन द टर्म्स और गेन, अर्थात परिभाषित कीजिए आयत को और गेन को। आयत और गेन जो है वो 2020 और 2019 में आया, ठीक है। फिर उसके बाद कारण बताइए। 2023 प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं क्यों, ये 2019 में आया। 2023 लिख लो इसको। आगे चलिए, ऊष्मा की अच्छी चालक 2 धातुओं के नाम लिखिए। ऊष्मा की अच्छी चालक के 2 धातुओं के नाम लिखिए, 2020 में आया। अभी चांस बन रहा है इसके आने के 2023। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट 101% छप गया। परिभाषित कीजिए ध्वनिक और खनिज। ध्वनिक
और खनिज। डिफाइन द सोनोरस एंड मिनरल। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी 2023 100% भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में विभेद कीजिए। अगला 2023 मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एलॉयज? अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? गिव एग्जांपल। 2023 अगला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी 2023 आघात वर्ग ने तथा तन्य को का अर्थ बताइए। तो ये क्वेश्चन मेलेबिलिटी और मेलिएबल एंड डक्टाइल इंपोर्टेंट टॉपिक बस यही आएगा। ठीक है, यहाँ से यही इंपोर्टेंट है 2023। अब अध्याय 4 चलिए 2023। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर का एक आ रहा है और 4 नंबर का एक आ रहा है। आपको मैं बता दूं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन संरचना बनाने को आएगी 101% आएगा। डॉट स्ट्रक्चर 100%। निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए CH4CO2 CH4 और CO2। ठीक है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग CH4 एंड CO2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 निम्न की संरचना चित्रित कीजिए। एथेनॉइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन। अगला क्वेश्चन समजातीय श्रेणी मोस्ट इंपोर्टेंट 2 नंबर में छपने वाला समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द होमोलोगस सीरीज, गिव एग्जांपल। अगला मोस्ट 101% 4 नंबर में छपने वाला क्वेश्चन प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम सूत्र संरचना सूत्र लिखिए। राइट द नेम्स फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी 2 नंबर में छपने वाला हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसका औद्योगिकरण अनुप्रयोग लिखिए। ये 4 में छप सकता है। हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए 2 में आ सकता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आया हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसका औद्योगिकरण अनुप्रयोग लिखिए, 2020 में आया था, इस बार आने चांस 2023। आगे चलते इसी प्रकार कार्बन के 2 अपर रूप लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट छपने वाला 2 नंबर में 2023 लिख लो। राइट द 2 नेम्स ऑफ द कार्बन एलोट्रॉप्स। इज दैट क्लियर? अगला मोस्ट आईएमपी 2 नंबर में छपने वाला 101% हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण दीजिए। हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण दीजिए। अपर रूपता से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज एलोट्रॉपी? 2022 की सप्लीमेंट्री में आ चुका है ये अपर रूपता। अब हाइड्रोकार्बन के चांस बन रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? गिव एग्जांपल। 2023 आगे चलिए संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक लिखिए 2023। और आगे आइए निम्न की संरचनाएं बनाइए। एथेनॉइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनेल 2023। इज दैट क्लियर? आगे भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में अंतर लिखो। 2023 4 नंबर में छपेगा। अध्याय 5 नहीं आ रहा है, डिलीट है। अब अध्याय 6 चलिए। जैव प्रक्रम 2 नंबर का 1 आ रहा है, 4 नंबर का 1 आ रहा है। 2 नंबर का लिखिए स्वयंपोषी पोषण किसे कहते हैं? ये नहीं आएगा क्योंकि ये 2022 में आ गया। अगला लिखिए मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए 2023। यह 2019 में आया और 2022 की सप्लीमेंट्री के पेपर में आया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है? 2019 में आया, 2023 के लिए इंपोर्टेंट है। आगे चलिए भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? 2020 में आया, 2023 लिख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री 2020 में आया, इसको भी 2023 लिखिए। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड एक टॉपिक परीक्षा में आ रहा है 101% ये तय है। आगे वायवीय ऑक्सीजन और अवायवीय ऑक्सीजन में अंतर बताइए। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए। 100% गारंटी, रट्टा मार के जाना आप लोग, ठीक है। अगला चलते हैं, इसे आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। अगला चलिए धमनी और शिरा मोस्ट आईएमपी 2023 धमनी और शिरा में अंतर। राइट डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अगला जाइए मोस्ट 2023 स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? आगे व्रक्षाणु नेफ्रॉन का संरचना चित्र और क्रिया विधि समझाइए। अगला मानव हृदय का नामांकित चित्र 2023। अगला जैव प्रक्रम क्या है? 2 नंबर में छपेगा 2023।
इसी प्रकार आप आ जाइए हमारे अमाशा में अम्ल की क्या भूमिका है 2023, 2 नंबर में छपेगा। पोषण क्या है 2023, एंजाइम क्या है 2023। अब लेसन नंबर आइए 7 में, लेसन नंबर 7, 1 मार्क्स का 3 आ रहा है, 3 मार्क्स का 1 आ रहा है, 1 नंबर के 3 और 3 नंबर के 1। चलिए नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट आईएमपी 100% गारंटी। मनुष्य की मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अगला 2023 मोस्ट आईएमपी 2019 में आया, 2020 में आया, 2021 में परीक्षा नहीं हुई, 2022 में चूक गया। अब 100% 2023 में आएगा। तंत्रिका तंत्र अर्थात तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, अर्थात न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर मोस्ट आईएमपी 2023 2019 में आया था। 100% आईएमपी 4 पादप हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखिए। पादप हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखिए। राइट द नेम्स एंड फंक्शंस फॉर प्लांट हार्मोन्स। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न समझाइए। हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगला मोस्ट आईएमपी प्रत्यवर्ती क्रिया को चित्र सहित समझाइए 2023। अगला प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच अंतर बताइए 2023। उसी प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट 101% 2023 तंत्रिका कोशिका के कार्य लिखिए, अर्थात न्यूरॉन के 3 कार्य लिखिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तंत्रिका कोशिका के कार्य लिखिए। राइट द 3 फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। ओके, चैप्टर चलते हैं 8। जीव जन्म कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। 1 नंबर का 4 आ रहा है और 2 नंबर का 1 आ रहा है। 100% मोस्ट आईएमपी परागण क्या है 2019 में आया, 2023 के लिए इंपोर्टेंट। आगे 2023 द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, इंपोर्टेंट 2023। आगे पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मोस्ट आईएमपी 2023। अमीबा में द्विखंडन की विभिन्न अवस्थाओं का क्रमवार चित्र बनाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट 2023। कायिक प्रबंधन क्या है। मोस्ट आईएमपी 2023। व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट, पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रबंधन का उपयोग क्यों किया जाता है 2023। मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण का पोषण किस प्रकार होता है 2023। गर्भ निरोधक की 2 युक्तियों के नाम लिखिए 2023। स्वपरागण पर परागण में 2 अंतर बताइए। इंपोर्टेंट 101% छपेगा। राइट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अलैंगिक एवं लैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए 2023। राइट द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला ऋतु स्त्राव या राजोधर्म क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट 2023। अगला उभयलिंगी 2023। मोस्ट उभयलिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द बाइसेक्सुअल फ्लावर। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं अध्याय 9 चैप्टर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। 1 नंबर का 2 नंबर का 1 आ रहा है। 100% गारंटी यही छपेगा। जीवाश्म क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला समझात अंक को परिभाषित कीजिए 2023। अगला मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है 2023। अच्छा, एक बात और सुन लेना है। मेंडल, मैंने पहली बार भी पढ़ाते हुए बताया था और अभी बता रहा हूं, मेंडल के नाम से 100% यहाँ क्वेश्चन आएगा। 100% गारंटी। और मेंडल ने 3 नियम बनाए थे, 1 नियम परीक्षा में आ रहा है। 100% गारंटी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समवर्ती अंक को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एनालॉगस ऑर्गन 2023। अवशेषी अंक को प्रभावित कीजिए। डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन 2023। मेंडल का अपव्यय का नियम लिखिए। व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 2023। नेक्स्ट, मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखिए 2023। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट गुणसूत्र क्या है। व्हाट इज द क्रोमोसोम। व्हाट इज द
पूरा पढ़ा है फर्स्ट टाइम। इज दैट क्लियर? चलिए अब चैप्टर आज के लिए कितने हो गए? ठीक है, आज का कितना टारगेट है हमारा? कल कहां तक करे हमने? 5। चलिए 9 10वां करिए आप। फिजिक्स चालू हो रही है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अध्याय 10। 1 नंबर का 4 और 2 नंबर के 2 आ रहे हैं यहां से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखिए 2023। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट 2023 अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। अगला मोस्ट 2023 उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डी है। यह किस प्रकार का लेंस है? इंपोर्टेंट 2023। नेक्स्ट आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचिए। ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लिप। 2023 नेक्स्ट गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर 2023। नेक्स्ट गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर 2023। नेक्स्ट प्रकाश का परावर्तन 100% छपने वाला क्वेश्चन, 100% गारंटी, 100 in 1% परीक्षण छप रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2023। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं 2023? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सप्लीमेंट्री 2022 के में आया। अगला प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। मोस्ट आईएमपी 2023। नेक्स्ट उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर 100%, ये 100% है लेंस के उपयोग। ठीक है, अगला समतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ प्लेन मिरर 2023। अगला वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज 2023। अगला एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फाइंड द रेडियस ऑफ कॉन्केव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। अगला 2023 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है तो बिंब लेंस में कितनी दूरी पर स्थित होगा? A concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Next 2023 गोलीय दर्पण क्या है? What is the spherical mirror? Next 2023 उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा दो। Define principal focus of convex mirror। देखिए यहाँ से फिजिक्स से बहुत सारा पढ़ना है क्योंकि 2 नंबर के 2 आ रहा है यहाँ, मतलब 4 आएंगे, 4 में से 2 करना है, ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसको करना ही है 101%। थोड़ी टेढ़ी की हो जाती है, आप नंबर लेना। चलिए आज कितना करेंगे आप मुझे बताइए। यहाँ तक कर लेंगे कि आगे भी बता दूं? आगे बता दें या यहीं तक? चलिए अध्याय 11 लिखिए 2023 मोस्ट आईएमपी। चलिए यहाँ से 1 नंबर का 2 आ रहा है, 1 नंबर के 2 आ रहे हैं और 3 नंबर के 1 आ रहे हैं। चलिए लिखिए मोस्ट आईएमपी 2023। बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन 3 प्रिज्म में प्रकाश अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। समझ गए? ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। नेक्स्ट कोलाइडिंग विलियन से प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख खींचे 2023। ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं? व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, क्यों नहीं टिमटिमाते। ठीक है, अगला 2023 निकट दृष्टि दोष। भाई इस बार में कोई ना कोई दोष आ रहा है, कोई ना कोई दोष आ रहा है, 100% गारंटी।
लिखिए निकट दृष्टि दोष क्या है, चित्र देते हुए समझाइए कि उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, और 3 नंबर में छपेगा। व्हाट इज शॉर्ट साइटनेस, एक्सप्लेन बाय डायग्राम दैट हाउ इट कैन बी रिमूव। अगला क्वेश्चन 2023, दूरदृष्टि दोष क्या है, चित्र देते हुए समझाइए कि इसका निवारण कैसे किया जाता है। व्हाट इज द लॉन्ग साइटनेस, एक्सप्लेन बाय डायग्राम दैट हाउ इट कैन बी रिमूव। 2022 सप्लीमेंट्री में आया, ठीक है। अगला 2023, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सप्लीमेंट्री में आ गया है। ट्विंकल ऑफ स्टार्स इज द एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस, एक्सप्लेन। 2023 फिर भी लिखें। अगला चलिए मोस्ट आईएमपी, टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट। चलिए अध्याय 12 में आइए, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। 1 नंबर का 3 आ रहा है, 2 नंबर का 1 आ रहा है। मोस्ट 2023 सामने 1% छप गया, 100% देखने को मिल रहा है। ओम का नियम, स्टेड ओम्स लॉ, स्टेड ओम्स लॉ। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की परिभाषा एवं एसआई मात्रक लिखिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। 2023 विद्युत परिपथ में उपयोगी अवयवों के प्रत्येक चिन्ह बनाइए। ये क्वेश्चन परीक्षा में ना आए ऐसा हो ही नहीं। मैंने किताब में पढ़ाते पढ़ाते बोला था कि आपको इसकी सिंबल बनाना है, पूरे पूरे 12-14 जितने भी होंगे आप उनमें से ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सुनिए, जब एनसीईआरटी कोर्स आया 2019 में ये क्वेश्चन आया, 2020 में ये क्वेश्चन आया, 2021 पेपर हुए कि नहीं, 2022 में भी आया, लगातार 3 साल। और अगर 21 में पेपर होते तो मेरा दावा है कि आता लगातार 4 साल और आगे भी आता रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर में ये क्वेश्चन चैप्टर की जान है। अगर यही नहीं आएगा तो सीधे सीधे पेपर निकालने वाले की तौहीन है और पेपर की तौहीन है। ये ना आए ऐसा हो नहीं सकता। कोई 2 चिन्ह बनाने को आएंगे आपको, या तो वो नाम दिए देंगे या तो फिर आपको बोल देंगे कि कोई भी 2 बनाओ, और ओम सलाम, बस यही है यहाँ से, और बाकी कुछ नहीं है। 100% गारंटी वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ। अगला चलते हैं अपन, विभवांतर को परिभाषित कीजिए। 2023 डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, राइट इट्स यूनिट। नेक्स्ट, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को समझाइए। व्हाट इज मीन बाय थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर हो गया क्लोज। अब चलते हैं अपन अध्याय 13 पर। इज दैट क्लियर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। 1 नंबर के 2 आ रहे हैं और 2 नंबर के 2 आ रहे हैं। चलिए खट से लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्लेमिंग क्या वाम हस्त का नियम लिखिए, अर्थात बाएं हाथ का नियम लिखिए। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मोस्ट आईएमपी 2023। नेक्स्ट, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर 2023। विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर 2023। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्यूज 2023। गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द गैल्वेनोमीटर, मोस्ट आईएमपी 2023। विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए। इसको तो छाप दो भाई, ये तो परीक्षा में आ रहा है। विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए। राइट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर 2023। दिष्ट धारा के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। मोस्ट आईएमपी 100%। राइट द नेम्स ऑफ 2 सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट चलिए, ऐसी 2 युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत धारा विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। मोस्ट आईएमपी 2023। नेम 2 डिवाइसेस इन व्हिच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत धारा का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए 2023। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी अडॉप्टेड इन यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट, दिस धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखिए। गिव डिफरेंसेस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट, 2023 भूसंपर्क तार का कारण क्या कार्य करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर। नेक्स्ट, फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर, राइट इट्स यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट, 2023 विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। अध्याय हो गया क्लोज। अध्याय 14 आउट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अध्याय 15 हमारा पर्यावरण,
कुछ मिसिंग तो नहीं है, कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने, सब कंटिन्यू है ना? ओके चलिए अब आगे आइए आप, अंतिम चैप्टर है, फाइनल चैप्टर है, क्योंकि 16 चैप्टर डिलीट हो गया है। चलिए 15 चैप्टर आइए आप, हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट, एक नंबर का 2, एक नंबर का 1 और 2 नंबर का 2, एक ही आ रहा है, एक नंबर का 1 और 2 नंबर का 1, ये सही ब्लूप्रिंट है। चलिए ये तो इतना आसान आएगा कि शायद आप लोग समझ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ 2023, अरे 100% छपेगा भाई। ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। गिव एनी 2 ways in which biodegradable substances would affect the environment। ओजोन परत क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। 2023 नेक्स्ट 2023 जैविक आवर्धन क्या है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स caused by the non biodegradable wastage that we generate। नेक्स्ट 2023 में तो बिल्कुल 100% छपेगा। आहार जाल और आहार श्रृंखला अर्थात खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में कोई 2 अंतर लिखे, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। ओके बस भाई यही है 2023 की कैसी। और चैप्टर 16 डिलीट है, ये हो गई साइंस आपकी खत्म। जिन लोगों को इनमें से भी अगर क्वेश्चन कम करना है तो परीक्षा के एक दिन पहले ही मुझसे संपर्क करेंगे। अगर ये क्वेश्चन